स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पर। देखिए आज एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत लोग का ये कमेंट रहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या वो किसी एक स्टेट के लिए है। जो मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, हिंदी पर ज़्यादा, हिंदी लैंग्वेज वाला जो है ज़्यादा फोकस है, तो क्या हिंदी में एग्ज़ाम हम लिख सकते हैं, जीएनएम का एग्ज़ाम जो है हिंदी में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे जो है हिंदी लैंग्वेज मान नहीं है, जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में एग्ज़ाम नहीं होता है, तो उनको क्या करना चाहिए तो जो है आज हम क्लियर कर देंगे कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो कहाँ कहाँ के लिए मान्य है, मतलब कहाँ कहाँ जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि क्या जो एग्ज़ाम है वो हिंदी में भी होता है। इंग्लिश तो बाय डिफ़ॉल्ट है, इंग्लिश तो किसी भी स्टेट में किसी भी एग्ज़ाम में जो है एक्सेप्टेड है, मान्यता है, बट हिंदी जो है या नहीं है, इसी पर जो है हम बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बहुत लोग जो है ये क्या करते हैं, मैसेज करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है फ़िलहाल हम बताते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे हिंदी नहीं चलता। जैसे दक्षिण स्टेट में चल जाइएगा, साउथ में, तो वहाँ पे जो है हिंदी, उसका जो लैंग्वेज है हिंदी है ही नहीं, या तो इंग्लिश है या तो उसका लोकल लैंग्वेज है, तमिल है या कन्नड़ है, ये सब है। ठीक है, तो वहाँ पे हिंदी का कोई गुंजाइश नहीं है। साउथ के किसी भी स्टेट से जीएनएम है तो वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात करते हैं गुजरात है। गुजरात है तो वहाँ पर गुजराती लैंग्वेज होता है या तो इंग्लिश होता है, तो यहाँ पर तो गुजराती आता है तो उसमें आप समझ लीजिए, या फिर जो है इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हिंदी में लिखिए वरना मराठी में लिखिए, सॉरी इंग्लिश में लिखिए वरना मराठी में लिखिए, यही चीज़ें हैं। उस प्रकार से बात किया जाए, आपका पंजाब है, पंजाब में टोटली जो है इंग्लिश में ही क्वेश्चन आता है, मींस इंग्लिश में ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, दूसरी बात किया जाए हरियाणा का, तो हरियाणा में हिंदी या इंग्लिश कोई भी चलता है, उसका पड़ोसी ही राज्य है पंजाब का, बट हरियाणा में हिंदी या इंग्लिश कुछ भी चलता है। दूसरी बात कर रहे हैं अब इधर उत्तर भारत या पूर्वी भारत के जो स्टेट है, जैसे आपका हो गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, तो ये सब जो है यहाँ पे ये सब जो स्टेट है 5-7 स्टेट है, यहाँ पे आपका हिंदी में भी एग्ज़ाम होता है और इंग्लिश में भी एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चन जो आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो आप दोनों में जो है एग्ज़ाम आप जिसमें तैयारी किए हैं शुरू से उसमें ही एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप शुरू से इंग्लिश में तैयारी किए हैं तो इंग्लिश में एग्ज़ाम दीजिए, शुरू से हिंदी में तैयारी किए हैं तो हिंदी में दीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो है इंग्लिश आप उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी हम जो है यहाँ पे आप बात करते हैं कि आपका जो मैं पढ़ाता हूँ, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, चाहे वो थर्ड ईयर का जो मैं दिया हूँ कंटेंट जिससे आप पढ़ के एग्ज़ाम जा सकते हैं, तो देखिए अभी ये मेरा जो है सेकेंड साल है, मतलब जो मैं वीडियो दे रहा हूँ स्टूडेंट के लिए ये सेकेंड साल है, और पढ़ाई के पर्पज़ से, तैयारी के पर्पज़ से कहा जाए तो ये फर्स्ट साल है, क्योंकि इससे पिछले बार कम समय था, इसलिए जो कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता था वो डायरेक्टली हम दिया करते थे। ठीक है, अब की बार हम एक अच्छा से जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए जो है क्वेश्चन लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पे जो है आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो है हिंदी में सिर्फ है, हिंदी में है, तो ये आप जिस भी स्टेट में अगर आपका हिंदी में एग्ज़ाम होता है, जैसे मैंने बताया राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ऐसे ही तमाम स्टेट जहाँ पे हिंदी में आपके एग्ज़ाम होते हैं, जीएनएम का, एएनएम का, तो जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये पूरा आईएनसी जो है, आईएनसी के सिलेबस के ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट जो है क्या होता है, फॉलो करता है। सभी जगह क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस समान होता है, क्वेश्चन समान होता है, पूछने का पैटर्न अलग हो सकता है। 5 नंबर के 10 नंबर में पूछ दे, 10 नंबर को 5 नंबर में पूछ दे, पूछने का तरीका अलग अलग है, बट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो आपको यही सब क्वेश्चन आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको डाउट नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे स्टेट में आएगा या नहीं आएगा। मैं हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में एग्ज़ाम देंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग का ये भ्रम रहता है कि चूँकि यह मेडिकल फील्ड है, नर्सिंग फील्ड है, तो यहाँ पे हिंदी नहीं है। बट देखिए नर्सिंग फील्ड है, ये आप डिप्लोमा कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, या आप जो है एएनएम कर रहे हैं, तो यह चूँकि डिप्लोमा है, बीएससी नर्सिंग में जाइएगा तो वहाँ पे हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, चूँकि साइंस है और बैचलर डिग्री है तो वहाँ पे हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, वहाँ पे ओनली फॉर इंग्लिश चलता है। उसी प्रकार से जीएनएम एएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, इसलिए यहाँ पे हिंदी अलाउ है। आप हिंदी जिस भी स्टेट में दोनों भाषा में क्वेश्चन आता हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वहाँ पर जो है आप एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों में
में दे सकते हैं जिसमें तैयारी की है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप जिसमें तैयारी किए हैं अच्छे से उसमें ही एग्ज़ाम दीजिए, खिचड़ी नहीं कीजिएगा। ठीक है, रही बात रिजल्ट आने का, तो जैसा आप हिंदी में लिखेंगे, जैसा इंग्लिश में लिखेंगे, रिजल्ट जो है आपका देता है। हिंदी में भी रिजल्ट अच्छा आता है, इंग्लिश में भी रिजल्ट आता है। ऐसा बात थोड़ी ना है कि इंग्लिश में नहीं कुछ लिखेंगे फिर भी रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा, और हिंदी में जो बहुत अच्छा लिख के आएगा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। 5-10 नंबर का फिर हेरा फेरी तो सब में होता है, जानते ही हैं। तो वही है, बाकी कोई भी डाउट हो आप लोग मैसेज कीजिए। ये डाउट बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, हमने बता दिया। फिलहाल जो है आप लोग पढ़िए, आपका एग्ज़ाम जो है मार्च तक जो है, अप्रैल तक लास्ट जो है होने का समय है। बाद बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप पंजाब के हैं तो पंजाब के तो फरवरी में ही एग्ज़ाम हो जाएंगे, बिहार का भी फरवरी मिड या फरवरी लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाएंगे।